क्या हाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। तो आज एक नया टॉपिक देखो लेकर आए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और मेसो कंपाउंड क्या होते हैं। आज इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ऑप्टिकल में। किसी भी चीज में, किसी रिएक्शन में भी ये पूछ सकता है कि क्या यहाँ इनेंशियोमेरिक पेयर पॉसिबल है या नहीं। तो हर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? हर एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, क्यों इनेंशियोमेरिक पेयर पाए जाते हैं, क्यों मेसो कंपाउंड मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस आप चैनल सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे अपने दोस्तों में, जिससे कि ये सब तक पहुंचे। ठीक है, सही कंटेंट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहली चीज एक बात करते हैं कि एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया और क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ यहाँ पर एक लाइट सोर्स से। कहां से शुरू हुआ? एक लाइट सोर्स से। अब लाइट की मैं बात करूं तो जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब की जो लाइट होती है एक्चुअल में उनकी वेक्टर डायरेक्शन क्या होते हैं, रेज वेक्टर्स में होते हैं। तो उनकी जो वेक्टर डायरेक्शन होती है वो हर एक डायरेक्शन में होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक लाइट सोर्स ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लेते हैं लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स को यहां पर क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म। एक प्रिज्म लगाया जाता है यहां पर। कौन सा प्रिज्म है ये? निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। तो इसकी क्या है, क्या मतलब क्या है, इससे पास करने का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है, प्रिज्म में एक स्लाइड होती है, एक बहुत पतली सी स्लाइड होती है, यहाँ एक बहुत पतली सी एक स्लाइड होती है, और उस स्लाइड से क्या होता है, ये लाइट सोर्स पास करते हैं। ये लाइट सोर्स जब भेजे जाते हैं तो क्या होता है, स्लाइड से ही पास करते हैं। तो कैसे पास करेंगे? सोचिए, अगर मेरे पास कोई रूम की कोई विंडो है, अब विंडो से जब लाइट सोर्स पास करते हैं तो जहां जितने स्पेस में वो फ्री होता है उसी स्पेस से वो निकल पाते हैं। एक्चुअली यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ये लाइट सोर्स इससे पास करता है तो यहाँ जितनी स्लाइड्स हैं उसी स्लाइड से जो रेस निकल रही होती है वो कुछ कह सकते हैं, कुछ इस टाइप से मिलती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट का मतलब क्या हुआ? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, पीपीएल लाइट क्यों ऐसी क्यों है, पैरेलल क्यों है? सोचिए ना बच्चों, अगर स्पेस है तो उस स्पेस से सेम डायरेक्शन वाली ही निकल के जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन से ही जाएंगे तो वो लाइट सोर्स कैसी होंगी? पैरेलल ही तो होंगी। भाई कुछ क्रॉसेस में है, वो निकल रही है तो क्रॉस वाली तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन जो सिर्फ पास कर पा रही है, जो ये रेज है, यही रेज तो सीधी सीधी जाएगी और पास करेगी। सोचिए आप, इसका मतलब ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? पीपीएल लाइट मिलेगी। अब क्या होता है, इस पीपीएल लाइट को फिर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसे हम पास कराते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास कराते हैं तो अब यहां पर क्या होता है, मेन काम होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कुछ बिहेवियर है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इफेक्ट कर दे, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ कंपाउंड अलग हो रहे होंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जो इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई चेंजेस ही नहीं ला पाएंगे, कोई रोटेशन ही नहीं ला पाएंगे। तो होता क्या बच्चों, यहां पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो क्या करते हैं, इनको राइट साइड में बेंड करते हैं, कुछ क्या करते हैं, इनको राइट साइड में बेंड करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करते हैं, और कुछ बच्चों क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में इनको कन्वर्ट करते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे जो पीपीएल लाइट को क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और कुछ ऐसी रेस भी होंगी जिनको ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, जैसी गई वैसी ही हमें मिल गई, जैसी गई वैसे ही हमें मिल गई। मतलब यहां नेट रोटेशन मैं कह सकता हूं क्या होगा, नेट रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो नेट रोटेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर जीरो होगा, कह सकता हूं मैं। नेट रोटेशन जीरो है, यहां पर कुछ ना कुछ रोटेशन जरूर पाया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए अगर ये +50 डिग्री है तो ये क्या होगा, -50 डिग्री होगा।
अगर मैं प्लस 50 डिग्री और माइनस 50 डिग्री को मिला दूं तो क्या ये नेट रोटेशन जीरो मिल जाएगा? तो बच्चों क्या होता है, जो ऐसी रेस हमें मिलती है एक्चुअल में इनको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसको डिनोट कर सकते हैं एल से। इसको कितने डिनोट करते हैं? एल से। कभी कभी क्या होता है इस डी को यहाँ पर पॉजिटिव भी लिख देते हैं। ये एक कह सकते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव आता है, तो इसको शो करने के तरीके हैं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब ये डी और एल बनते हैं तो या तो ये डी हो सकता है, या तो ये एल हो सकता है, या फिर ये एल होगा तो ये क्या होगा बच्चों? डी होगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? ये मिरर इमेजेस होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रोटेशन कहीं ना कहीं है। इसका मतलब कि जितना प्लस 50 कर रहा है उतना ये माइनस 50 कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? यहां नेट रोटेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, क्यों ऐसा होता है अब हम समझते हैं यहां से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ध्यान दें एकदम सिमेट्रिकल कंपाउंड है। मैंने कोई लाइट सोर्स पास की तो लाइट सोर्स आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, हो सकता है डाउन भी रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन जब ये इक्वल रिफ्लेक्शन दे रही है तो यहां जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर से ये क्या करेगा? लाइट सोर्स फिर से स्ट्रेट निकल जाएगी। इसका मतलब जैसी मैंने भेजी वैसे ही मुझे ये प्लेन प्रोजेक्ट मिल गई बिना किसी रिफ्लेक्शन के। अगर यहीं पर मान लीजिए मेरे पास सिमेट्रिकल ना होता, ये कैसा था? सिमेट्रिकल था। मान लीजिए मेरे पास सिमेट्रिकल नहीं होता, कुछ ऐसा होता, छोटे बड़े ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं लाइट सोर्स पास करूंगा तो इक्वली डिफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कहीं अगर ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ तो हो सकता है ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से कर दे, या फिर कुछ लाइट ऐसे भेजी यहां रिफ्लेक्ट हुई और कुछ मान लीजिए रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ऐसे हो गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई नेट रोटेशन आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, कैसा? अनसिमेट्रिकल, तो बच्चों मुझे बताओ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी क्या है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बच्चों यहां होगा अनसिमेट्रिकल। क्यों अनसिमेट्रिकल है? तभी ना कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर सिमेट्रिकल होता तो जैसी लाइट गई थी वैसी ही लाइट मुझे मिल जाती। तो मुझे एक चीज समझ में ये आई कि अगर कोई ऑप्टिकल रोटेशन चाहिए तो उसके लिए जरूरी क्या है बच्चों? उसके लिए जरूरी है अनसिमेट्रिकल होना। तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। क्या क्लियर हो रहा है? अगर कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो वो हमेशा अपने साथ पेयर में आता है, हमेशा अपने साथ क्या लाएगा? पेयर लाएगा। अगर कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ये हमेशा सिंगल आएगा। अब सोचिए अगर मैं इसका पेयर भी लाता तो इसका पेयर कैसा होता? ऐसा ही होता। तो क्या मुझे उसे अलग अलग गिनने की जरूरत है या सिर्फ मुझे एक गिनने की जरूरत है? सिर्फ एक गिनने की जरूरत है। इसका मतलब बच्चों अगर कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो वहां उसके साथ हमेशा मिरर इमेज प्रेजेंट हुआ, हमेशा प्रेजेंट हुआ। अगर कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो वो हमेशा सिंगल होगा, मतलब वो और उसका मिरर इमेज हमेशा क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो ये बहुत बेसिक बात थी जो मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में सीखी कि एक्चुअल में क्या होता है, रोटेशन क्यों ऐसे होते हैं। अब हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि कायरल कंपाउंड क्या होता है, ए कायरल कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है और कायरल सेंटर क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहां पर जो ये बेसिक थ्योरी है ये आपके माइंड में क्या सेट की कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो वो पीपीएल को रोटेट कर सकता है, अगर कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकता। इतनी सी मुझे बात समझ में आ गई। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कैसे पीपीएल के थ्रू बता पा रहे हैं कि हाँ पीपीएल लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है या कहीं डेविएट हो रही है या किसी एंगल पे रोटेट हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका काम हो रहा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होंगे यहाँ पर? अनसिमेट्रिकल। वही पीपीएल लाइट को रोटेट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल कंपाउंड कभी भी पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं कर पाते, उनका नेट रोटेशन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। ध्यान रखेंगे ये चीज। डी और हमने सीखा जितना डी होगा उतना ही एल होगा एंगल्स में, क्योंकि एक दूसरे की क्या होता है वो जितने एंगल में ये राइट में डिफरेक्ट करेगा उतना ही वो लेफ्ट में करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर की। कायरल
सेंटर की बात करते हैं। ध्यान देना, कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर कि कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर क्या सेम है? नहीं बच्चों, कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है? ये एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कोई कार्बन है, मैंने यहां पर क्या किया? ब्रोमीन लगा दिया, यहां मैंने क्या किया? H लगा दिया, यहां मैंने मैथिल लगा दिया और यहां मैंने एथिल लगा दिया। क्या इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है? चारों वैलेंसीज डिफरेंट है तो बच्चों ये कार्बन कैसा कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। इसी को एक और नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। क्लियर? तो मैंने क्या सीखा सिंपल सा कि अगर कोई कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो, वो कार्बन कैसा कहलाएगा? कायरल सेंटर कहलाएगा या कायरल कार्बन कहलाएगा। ये सेंटर क्या हुआ? कायरल सेंटर, और ये कार्बन क्या हुआ? कायरल कार्बन। इसको एक स्टार से डिनोट करते हैं, बुक्स में इसको स्टार से दिखाया जाता है, तो अपन इसको स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई? चारों वैलेंसीज डिफरेंट होगी। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं, मुझे बताइए यहां पर कितने कायरल सेंटर हैं? तो सबसे पहली चीज, आप हर कार्बन को चेक नहीं करोगे, आप उसी कार्बन को चेक करोगे जहां कुछ इस तरीके की तीन वैलेंसी, क्योंकि एक वैलेंसी हो सकता है छुपी हुई क्या होगी? H होगी, लेकिन ये तीन वैलेंसी मुझे दिखनी चाहिए। अगर कोई सेकेंडरी कार्बन है तो क्या मुझे इसे चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहां पर मुझे पता है दोनों क्या होंगे? H और H होंगे। इसलिए मुझे चेक ही उसी कार्बन को करना है जहां पर कुछ ऐसे ट्रायंगल में कुछ निकला हो। क्या इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है? भाई sp3 होगा तभी उसकी चार वैलेंसीज होंगी। sp2 होगा तो उसकी वैलेंसी ही चार नहीं है। कितनी वैलेंसी होंगी? तीन ही होंगी भाई, डबल बॉन्ड होगा, सिंपल, वो प्लेनर होगा। ये कैसा होता है? sp3 होता है। तो sp3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो, क्या कहलाएगा वो? कायरल कार्बन। इस सेंटर को क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। अब बात करते हैं इसमें, तो क्या मुझे चेक करना है सिर्फ यहां, यहां, यहां और यहां? मुझे इन सब पे चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पर दोनों क्या होंगे? H होंगे। बच्चों यहां पर देखो तो क्या हुआ? इधर भेजा तो एक टर्शरी कार्बन मिला मैथिल कंटेनिंग, इधर मैंने देखा तो एक टर्शरी कार्बन है जो कि मैथिल कंटेनिंग नहीं है। इसका मतलब ये दोनों अलग हो गए। यहां की बात करो तो बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी अलग हो गया, और एक छुपा हुआ क्या होगा? H होगा, वो भी अलग हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल कह सकता हूं। सेम एज इट इज मैं इसको भी बोल सकता हूं ये कायरल कार्बन है, इक्वल सेम टाइप के। यहां की बात करते हैं, क्या यहां पर टर्शरी कार्बन है, यहां मैथिल ग्रुप है और यहां सेकेंडरी कार्बन है। बच्चों क्या ये भी डिफरेंट हुआ? क्योंकि H क्या हुआ? डिफरेंट ही हुआ। इस कार्बन को देखें तो ये भी इक्वली सेम टाइप का है, तो ये भी क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने कायरल सेंटर है? 4 कायरल सेंटर। CC मतलब कायरल सेंटर। क्लियर है क्या? बात करते हैं एक एग्जांपल की। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला यहां कायरल सेंटर भी नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि कहां पर कुछ ऐसा बना हुआ है? यहां है और यहां है, लेकिन ये sp2 है तो ये नहीं हो सकता। ये sp3 है, इसको मैं चेक कर सकता हूं। चेक करें, मैथिल है, एथिल है, पूरा ग्रुप है और छुपा हुआ H है। इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। यहां कितने कायरल सेंटर हैं? एक कायरल सेंटर है। तो आपको कायरल कार्बन समझ में है कि कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल सेंटर सिर्फ कार्बन ही नहीं हो सकते, नाइट्रोजन भी हो सकता है। और वो कब होता है? इस चीज को समझे यहां पर। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसके 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। मान लीजिए मैंने तीनों बॉन्ड पेयर को डिफरेंट कर दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेट्स सपोज। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने ये तीनों चीज जोड़ दी, मुझे पता है चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, लोन पेयर डिफरेंट है, फ्लोरीन डिफरेंट है, क्लोरीन डिफरेंट है, ब्रोमीन डिफरेंट है, लेकिन क्या ये कायरल सेंटर में काउंट होगा? नहीं बच्चों, ये कायरल सेंटर में काउंट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चों करता है फ्लिपिंग। हमें पता है कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ये क्या कर सकता है? एक दूसरे से पलट सकता है, फ्लिपिंग कर सकता है। और जब फ्लिपिंग करेगा तो ये अपनी कायरलिटी को क्या करता है? खो देता है।
तो कभी भी ऐसा नाइट्रोजन जो फ्लिपिंग कर सकता हो वो नाइट्रोजन कभी भी कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर, ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक ग्रुप बनाया, ऐसा कुछ है बच्चों। अब ये फ्लिपिंग नहीं कर सकता, कभी भी रिंग फ्लिप करती है क्या? नहीं। जब भी ये रिंग से कनेक्टेड होगा तब मैं कह सकता हूं कि यार ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लोन पेयर डिफरेंट है, और यहां फ्लिपिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब ये एक कायरल सेंटर है। अब मैं इसे कायरल कार्बन नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्या बोलूंगा? कायरल सेंटर बोलूंगा। तो ध्यान रखें, कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि कायरल सेंटर यहां नाइट्रोजन भी होगा। अगर और बात करूं, और कुछ हो सकता है क्या? तो ध्यान में ये कार्बन दो मैथिल ग्रुप है, नहीं हो सकता। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। किसको चेक करने की जरूरत है? इसको और इसको चेक करें तो मैथिल ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर है। इसकी बात करें तो यहां पर मैथिल, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये भी कायरल सेंटर है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां टोटल कायरल सेंटर कितने हो गए? 3 कायरल सेंटर हो गए। तो आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन कब होता है और कार्बन कब होता है। एक केस और होता है बच्चों, सल्फर का। सल्फर का क्या केस होता है, यहां देखें, ध्यान दें अच्छे से। सल्फर है, अगर मान लीजिए मेरे पास किसी रिंग से कनेक्टेड है, सपोज, ठीक, मैंने यहां पर सल्फर दे दिया SOO, यहां पर मान लीजिए ऐसा है कुछ, और यहां पर ऐसा ना करके मैं क्लोन कर दे देता हूं। देखिएगा, क्योंकि O लगा दूंगा तो सेम हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं क्लोन पेयर का केस ले रहा हूं। और मैंने ऐसे ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप अलग, ये डबल बॉन्ड अलग, ये चीज अलग, ये लोन पेयर अलग। तो क्या ये कायरल सेंटर होगा? नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सल्फर का लोन पेयर यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बच्चों ध्यान दें, कायरल सेंटर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2 लीनियर टाइप की हो गई। इसका मतलब यहां पर सल्फर कायरल सेंटर में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, यहां मैंने H लगा दिया, अब मैं कह सकता हूं चारों वैलेंसीज अलग अलग है। कुछ भी लगा दिया, OH लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, अब चारों वैलेंसीज क्या है? अलग अलग है। अब मैं कह सकता हूं कि ये कायरल सेंटर है। तो यही 3 केस अपने जेई सिलेबस, नीट, एम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। सिर्फ कार्बन ही नहीं होता, नाइट्रोजन कब होता है? जब वो फ्लिपिंग ना करे। जैसे ये केस, यहां फ्लिपिंग हो जाएगी, यहां फ्लिपिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। सल्फर कब करेगा? जब लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां कर रहा है इसलिए ये काउंट नहीं किया, यहां नहीं कर रहा है इसलिए इसको काउंट कर लिया। कार्बन कब करेगा? जब उसकी चारों वैलेंसीज क्या हो? डिफरेंट हो और sp3 हाइब्रिडेशन। तो क्लियर हो गया आपको? गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे शर्ट चेंज करके दिखाना पड़ रहा है। शर्ट ही पूरी गीली हो गई थी, ठीक है। तो देखो, पढ़ते रहो, मस्त करते रहो, अपन कोई नहीं, शर्टें बहुत है, ठीक है, शर्ट चेंज कर दूंगा मैं। तो ध्यान देंगे मैंने क्या क्या सीखा कि कायरल सेंटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। कायरल सेंटर हम कैसे पहचानते हैं? सिर्फ कायरल कार्बन ही कायरल सेंटर नहीं होता, नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखना इसको। अब मैं आपके पास समझाने आ रहा हूं अगला टॉपिक, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड का क्या मतलब होता है बच्चों? एक्चुअली में कायरल कंपाउंड को कायरलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कायरलिटी का एक्चुअल मतलब होता है हाथ। हाथ का ये पंजा होता है ना, इसे ही एक्चुअल में कायरलिटी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? कायरलिटी का एक्चुअल मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसे हम इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड ना कर सकें। अगर मैं इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये कायरल नहीं होगा। इसका मतलब बताओ बच्चों, क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि इधर अंगूठा है, इधर अलग उंगलियां हैं, उंगलियां सेम नहीं है। इसका मतलब क्या इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। शू का एक पेयर, एक आप शू ले, उस शू को आप क्या अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो हर तरह के क्या होता है? चेंज होता है। तो आप जूते को कभी भी क्या काट सकते हैं? आधे से नहीं काट सकते। जैसे ये बोर्ड है, इसे मैं काट सकता हूं इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हर तरफ से क्या है? सिमेट्रिकल है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज आ रही है कि जो अनसिमेट्रिकल होगा, जो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, या किसी भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पास करेगी, वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? कायरल कंपाउंड कहलाएंगे,
मेरे पास आपने देखे होंगे कैंची, कैंची को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, कैंची का एक आगे वाला जो पार्ट होता है वो हल्का सा स्लाइड होता है और ये हल्का सा ऊपर होता है, ऊपर। अगर मैं इक्वल डिवाइड करूंगा तो उसका मिरर इमेज नहीं मिलेगा बच्चों, ये आप ध्यान से देखना कभी। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड। जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर वहां प्रेजेंट हो, एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन में कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी। चारों वैलेंसीज अलग है, कैसे सिमेट्री आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कायरल कंपाउंड में कायरल सेंटर हो, ये बात ध्यान रखना बच्चों। लेकिन अगर मान लीजिए कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो कोई बोले कि क्या मैं कायरल कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कह सकता हूं? नहीं। अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मिनिमम एटलीस्ट एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मैं उसमें ऑप्टिकली वर्ड जोड़ूंगा। क्लियर है? एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है। अगर यहां सिमेट्री आती तो इस एक्टिव को क्या लिखता? इनएक्टिव। तो वो क्या होता? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो जाएगा? तो अभी बात करते हैं इसकी ऑप्टिकली एक्टिव की। मतलब क्या हुआ कि वहां कम से कम एक कायरल सेंटर जरूर प्रेजेंट होगा, लेकिन कायरल कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि वहां कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो आपने समझा कि कायरल कंपाउंड क्या होता है और कायरल सेंटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने ये हाथ ही बनाऊं, ज्यादा हाथ का वो बन गया, ग्लव्स बन गया एक्चुअल में, तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या है ये? कायरल कंपाउंड, क्योंकि कोई कायरल सेंटर नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पर कायरल कंपाउंड ये जरूर है। लेकिन मैं आपसे बोलूं ब्रोमीन, क्या ये कायरल कंपाउंड है? बिल्कुल कायरल कंपाउंड है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो क्या लाइन बोल सकता हूं मैं कि ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल कंपाउंड? कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल वर्ड तभी आएगा जब यहां कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ध्यान रखना ये चीज। अब बात करते हैं यहां पर एक कायरल कंपाउंड की। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक कायरल कंपाउंड। एक कायरल कंपाउंड का मतलब जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट हो, कायरल कंपाउंड जिसमें सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो। एक कायरल कंपाउंड जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट हो, यहां पर सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है। अब बताइए ये एक कायरल कंपाउंड है, यहां सिमेट्री प्रेजेंट होगी। जैसे मान लीजिए एक अल्फाबेट एक अल्फाबेट क्या होगा? बी से डिवाइड कर सकते हो। तो ये कैसा कंपाउंड है? एक कायरल कंपाउंड है। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर मेरे पास कोई बोले ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मैं तभी बोल सकता हूं जब कम से कम कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। क्यों ऐसा बोला? आपको लगेगा सर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो सिमेट्री आएगी नहीं। नहीं बच्चों, जब कायरल सेंटर दो प्रेजेंट होते हैं ना, तो कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जहां सिमेट्री आती है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर ऐसा ग्रुप लगा है, दो मैथिल लगे। अगर ये दोनों मैथिल वेज में हो जाए तो क्या इसमें सिमेट्री नहीं आएगी? आएगी, लेकिन इसमें कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट दो कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं और कोई भी पीओएस या सीओएस प्रेजेंट होती है, कोई भी एक प्रेजेंट हो सकती है, तो बच्चों ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? मीजो कंपाउंड। क्या मीजो कंपाउंड को मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव समझ में आया, साथ ही साथ मीजो कंपाउंड भी समझ में आ गया। मीजो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट टू कायरल सेंटर एंड प्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक इस डेफिनेशन और आती है मीजो में कि अगर सर तीन या तीन से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, जैसे क्या ये सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर है?
तीन या तीन से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब क्या हुआ, ये वेज और डैश हो सकते हैं। स्टीरियो को जनरेट करने वाले सेंटर क्या कहलाते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये वेज डैश में भी हो सकता है, ये केस हो सकता है वेज वेज वेज। क्या बीच में सिमेट्री आ रही है? तो तीन या तीन से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, तो बच्चों ये भी क्या कहलाता है, मीजो। तो आपको समझ में आया मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर and also present a POS or COS. यहाँ have three or more stereogenic center, have at least three or more stereogenic center, and also have POS or COS called meso compound. क्या क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं इनएंशियोमर, कैसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और मीजो कंपाउंड को पहचान लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। इस ब्रोमीन का अगर मैं स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो स्ट्रक्चर बनाऊं, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूं? एक बार क्या होंगे, दोनों वेज में होंगे। क्लियर है क्या? और मैंने आपको पीओएस में समझा रखा था, अगर आपको इसमें सिमेट्री ना दिख रही हो तो आप 1-2 पोजीशन को ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको सिमेट्री इसमें ना दिख रही हो, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगी। क्लियर है ना? मुझे बताओ, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये पीपीएल लाइट को मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे। इसका मतलब क्या सिमेट्रिकल कंपाउंड कभी पीपीएल लाइट को रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दो कायरल सेंटर है, पीओएस प्रेजेंट है, क्या बोलोगे? मीजो कंपाउंड। क्या बोलोगे? मीजो कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? इसी स्ट्रक्चर को क्या मैं एक बार वेज में और एक बार डैश में रख सकता था? बिल्कुल रख सकता था। एक बार मैंने क्या किया, वेज में रखा, और एक बार क्या किया, डैश में रखा। अब मुझे क्लियरली दिखा कि यहां पर कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या? क्या मैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलूंगा, और क्या मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलूंगा? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? मुझे बताओ बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ही तो है, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मैंने आपको भी बताया था, पीपीएल लाइट में दोनों क्या आते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या होगा बच्चों की, अगर ये वेज है और ये डैश है, तो इसका पेयर क्या होगा, इसका मिरर इमेज। मतलब क्या होगा इसका मिरर इमेज? अगर मैं बात करूं तो क्या इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, डैश और वेज। क्लियर हो रहा है? देखें आप, डैश डैश पे उतनी ही डिस्टेंस पे वेज वेज पे, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक दूसरे के मिरर इमेज है बच्चों, तो मुझे बताएं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दोनों हमेशा पेयर में पाए जाएंगे, और बच्चों इन्हीं को बोलते हैं इनएंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर। क्या हुआ? ऐसा कंपाउंड जिसमें ना तो पीओएस हो ना ही सीओएस हो, एटलीस्ट एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। एटलीस्ट एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो कायरल सेंटर दूसरे कंपाउंड में इन्वर्जन हो रहा है, लेट्स सपोज मान लीजिए ये वेज में है, उधर डैश में है, तो है क्या दोनों अनसिमेट्रिकल है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज ही तो है? एक जितना नीचे है दूसरा उतना ही ऊपर है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, इनएंशियोमर पेयर क्या होता है? इनएंशियोमर पेयर क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें पीओएस सीओएस ना हो और एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करने चाहिए। सुपर इंपोज का मतलब क्या होगा? सुपर इंपोज का मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर मेरे पास ये मान लीजिए ये हाथ है, क्या ये हाथ कह सकता हूं कायरल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसका मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा, अगर इसको मैं इसके ऊपर ढकूं तो ये पूरा पूरा ढकना चाहिए, इसको बोलते हैं सुपर इंपोज। अगर ये पूरा पूरा नहीं ढक रहा है तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल। कि दोस कंपाउंड हैव मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इंपोजिबल या नॉन सुपर इंपोजिबल ईच अदर। क्या कहलाएंगे?
इनएंशियोमर। एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करने चाहिए और मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज है बट एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे हैं। सुपर इंपोज नहीं कर रहे तो क्या होंगे? इनएंशियोमर। मुझे पता है बच्चों, इनएंशियोमर एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। तो जिसकी रिपल्शन फैक्टर यहां जितना रिपल्शन फैक्टर है उतना ही रिपल्शन फैक्टर यहां भी होगा। भाई जितना डैश वेस्ट से रिपल करेगा उतना ही वेस्ट डैश से करेगा। सेम कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बस यहां पर क्या हो रहा है? ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अगर हम बात करें तो यहां पर सिमेट्री नहीं आ रही। अगर वेज वेज होता तो सिमेट्री आ जाती, वेज डैश है तो सिमेट्री नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आप देख सकते हो। सिमेट्री नहीं आ रही है तो हमेशा ये अपना मिरर इमेज क्या करेगा? पेयर में लेके चलेगा। क्लियर? ये आपको काउंट करने में बहुत इजी पड़ेगा। जब आप काउंट करोगे ना टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तब इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि जिसमें सिमेट्री आ जाए उसको हमेशा सिंगल काउंट करना है। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, यही तो होगा इसका मिरर इमेज। और क्या इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसका मतलब जिस कंपाउंड में सिमेट्री आ जाएगी हमेशा उसे कितना काउंट करोगे? एक। और जिस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं आएगी उसको हमेशा कितना काउंट करोगे? दो। क्लियर हुआ? मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है? इनएंशियोमर का। क्यों? मिरर इमेजेस है बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। क्लियर हुआ क्या? तो मुझे बताओ बच्चों, क्या इनएंशियोमर समझ में आया? क्लियर हुआ? एक चीज और समझो, अगर आपको बहुत इजी वे में समझना है कि इनमें रिलेशन क्या है तो देखो, दो कायरल सेंटर है और दोनों के अबाउट चेंज है। देखना, ये वेज था, ये डैश कर दिया, एक का तो चेंज किया। मुझे पता है ऑड नंबर ऑफ चेंज करने में, क्योंकि ये सब बातें ही क्वेश्चन में ध्यान आएगी। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन। अपने को आरएस नहीं निकालना है, आरएस निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ रिलेशन बताना होता है और बहुत इजी तरीका है उसका जानने का। अगर आप ये समझ गए तो जितने कायरल सेंटर हो उन सबके अबाउट चेंज होना चाहिए। दो कायरल सेंटर थे, इसके अबाउट भी चेंज है, इसके अबाउट भी चेंज है। क्या कहलाएगा? इनएंशियोमर। जैसे CH3 है, CHO है, H है और OH है। मान लो ये, क्या ये कायरल कंपाउंड है? बिल्कुल है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? कायरल सेंटर है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है भाई, कोई सिमेट्री नहीं आ रही तो इसका मिरर इमेज हमेशा इसके साथ होगा। और वो क्या होगा? ध्यान से देखो, अच्छा इसमें आपने कितने का चेंज किया है कि ऐसा बन गया है? ध्यान देना बच्चों, इस CH3 को इस OH से तो चेंज किया है, एक का ही तो चेंज किया है। इसका मतलब एक का चेंज करने पे क्या होता था? मैंने आपको बताया था, इन्वर्जन हो जाता है। मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे अभी आपको और क्लियर होगा, अगर मैं यहां RS निकालना चाहूं तो देखो 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो कोई चेंज नहीं होता, आर का आर ही रहेगा क्योंकि सब कुछ सही है। राइट, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? आर। अगर ये आर है ना बच्चों तो पक्का ये एस होगा। निकाल के देख लो, एस होगा कंफर्म। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं? एस। फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप, लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों यहां से भी क्लियर हो गया कि अगर कोई आर कॉन्फ़िगरेशन है जिस कायरल सेंटर के अबाउट, उसी के अबाउट मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे? और क्या रिलेशन होगा इनमें? इनएंशियोमर का रिलेशन होगा। तो इनएंशियोमर आपको समझ में आया? जितने कायरल सेंटर हो उतने कायरल सेंटर के अबाउट एक एक का चेंज, मतलब सबके अबाउट इन्वर्जन, सबके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन का चेंज क्या कहलाएगा? रिलेशन, इनएंशियोमर। बहुत इजी तरीका बताता हूं और देखो, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, वेज है, ठीक, ब्रोमीन लगा, क्लोरीन लगा। क्लियर? क्या यहां सिमेट्री है? नहीं। सिमेट्री नहीं है तो पक्का इसका मिरर इमेज होगा। और उसका मिरर इमेज क्या होगा?
इसका इन्वर्जन और इसका इन्वर्जन, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, दो कायरल सेंटर थे, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो गई तब तो बात ही खत्म है, तब तो क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा सीधे। दो कायरल सेंटर और सिमेट्री, और उसमें कभी भी मिरर इमेज काउंट नहीं करते, इसीलिए क्योंकि दोनों में क्या होता है, आइडेंटिकल का रिलेशन होता है, मैंने पढ़ रखा है। यहां सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तभी मिरर इमेज होगा इसके साथ, और वो क्या होगा, इन दोनों के अबाउट एक एक का चेंज, वेज में था डैश में कर दिया, वेज में था डैश में कर दिया। क्लियर है क्या? अगर इसी चीज को मैं ऐसे पलट दूं, ध्यान दे, ये ऐसा है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो Cl कहां आ जाएगा, इधर, और ब्रोमीन कहां चला जाएगा, उधर, और जो चीज डैश में है वो वेज में आ जाएगी, और डैश वाली भी वेज में। क्या बता रहा हूं, ये डैश कहां आएगा, वेज में, और ये डैश कहां चला जाएगा, वेज में। क्या बच्चों कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझ में आया? और ये तरीका देखो बच्चों, इन दोनों को अगर ऊपर सामने रखूं तो क्या मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? और आपको पता है पूरा पूरा 180 घुमाने पे कोई चेंज नहीं होता। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन इजी तरीका क्या है, आप क्या करो, आपको अगर बोले कि इनएंशियोमर बनाओ इसका, तो क्या करना है आपको, हर कायरल सेंटर के अबाउट एक का चेंज करना है। क्या बोला मैंने, हर कायरल सेंटर के अबाउट कितने का चेंज करना है, एक का। जो कंपाउंड मिलेगा उनमें रिलेशन क्या होगा, इनएंशियोमर का होगा। आगे एग्जांपल करते हैं और क्लियर समझ में आ जाएगा भी आपको। मान लीजिए मैंने कहा Cl है, अब मैं दो कायरल सेंटर ले रहा हूं, ब्रोमीन है, H है, OH है, OH है और CHO। ध्यान देना बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, बताइए बच्चों, क्या मुझे दिख रहा है ऊपर क्लोरीन है नीचे ब्रोमीन है, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है? नहीं है तो पक्की बात है इसका मिरर इमेज भी प्रेजेंट होगा, और वो क्या होगा, ध्यान दें, क्या वो ये होगा, यही तो होगा, एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या इसमें चेंज हुआ है तो आप देखो, दो कायरल सेंटर थे, दोनों कायरल सेंटर के अबाउट एक एक का चेंज हुआ है। ये Cl इस OH से रिप्लेस हो गया, ये ब्रोमीन इस OH से रिप्लेस हो गया, एक एक का चेंज हुआ है। इसका मतलब अगर मेरे को मान लो RS निकालना होता, निकाल के देखते हैं। पहले क्लोरीन C से O है, यहां सीधे O है 2, यहां C से O आएगा, C से Br आएगा 3, और ये 4। क्लियर हुआ क्या? 1 2 3 4, 1 2 है बच्चों, 1 2 3 4, लेकिन 4 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। बच्चों यहां पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये S है और फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप वर्टिकल पे है तो S का S ही रहेगा। अगर ये S है ना तो पक्का ये R होगा, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, R होगा। देखो कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बच्चों ये क्या है, R। कोई चेंज नहीं किया क्योंकि वर्टिकल पे ही चौथा ग्रुप है। क्या बोला था मैंने, एक दूसरे का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो मिरर इमेज S की क्या होती है, R, और R की मिरर इमेज क्या होती है, S। R की मिरर इमेज R नहीं होती। आप R को मिरर इमेज मत करो, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो R की मिरर इमेज हमेशा क्या होगी, S होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है बच्चे S को मिरर इमेज मान लेते हैं, अरे S की थोड़ी ना देखनी है, हमें कॉन्फ़िगरेशन की देखनी है। इसका मतलब R की मिरर इमेज क्या होगी, S, और S की क्या होगी, R। इसको निकाल के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है, R। क्लॉकवाइज है। इधर देखो पक्का S आएगा, देख लो निकाल, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देखा क्या आया, S। तो ऐसे भी निकालो, चाहे तो अपने माइंड में, मैं जो तरीका बता रहा हूं, जो मैं यूज करता था वही मैं तरीका आपको बता रहा हूं। आप एक का चेंज देखो, वो एक का चेंज कुछ भी कर सकता है। अगर आपको मिरर इमेज नहीं दिया मान लो, तब आप कैसे निकालोगे, देखना। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये है Br CHO OH H OH
बी आर। क्लियर? ध्यान देना, मैंने कहा ये और इसमें रिलेशन बताओ। सॉरी ये ब्रोमीन नहीं है बच्चों, यहां पर क्लोरीन था, ठीक है, यहां क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन। मैंने कहा इसमें रिलेशन बताओ। अभी तो आपको मिरर इमेज दिख नहीं रहा भाई, यहां तो दिख रहा था मिरर इमेज है, एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोज है क्योंकि सीएल के नीचे ओएच आएगा, तो नॉन सुपर इंपोज है और मिरर इमेज है। क्या रिलेशन बताया था? इनएंशियोमर। लेकिन अगर मान लीजिए मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि मिरर इमेज है या नहीं, तो मैं अपने माइंड में क्या सोचूंगा कि अगर ये इनएंशियोमर होंगे तो इनमें पक्का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ होगा, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम कितने का चेंज करते हैं? ऑड नंबर ऑफ चेंज करते हैं, मतलब एक का चेंज, तीन का चेंज, ऐसे करते हैं, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। इवन नहीं, इवन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? सेम आता है। तो बच्चों ध्यान दो, Cl और CHO को ही तो चेंज किया है, ध्यान दो, Cl और CHO को तो चेंज किया है, एक का चेंज इस काइनेल सेंटर के अबाउट, मतलब पक्का है अगर ये S है ना तो ये R होगा, निकाल के देख लो R होगा, निकाले, निकाल के देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है? S। चौथा कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो S का क्या हो जाएगा? R। देखो यही तो आ रहा है। ये अगर ये क्या आ रहा था, अगर अपन ने निकाला था R निकाला था, ये पक्का S होगा। क्यों? मैंने ब्रोमीन और OH को तो चेंज किया है, मतलब कितने का चेंज किया है? एक का चेंज किया है। तो सोचो हमेशा तुम एक चेंजिंग मेथड अगर यूज करते हो ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, बहुत जल्दी। पूछा इनमें रिलेशन क्या है? चेंज देख लिया यार, इसके अबाउट एक का चेंज, इसके अबाउट भी एक का चेंज, मतलब पक्का जितने कायरल सेंटर उतने कायरल सेंटर के अबाउट चेंज क्या कहलाएगा? इनएंशियोमर। ये पक्का S होगा, निकालूं, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज S। और बच्चों फोर्थ कहां है? यही तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब देखो ऐसा है या नहीं आया? इसका मतलब रिलेशन क्या होगा इसमें और इसमें? इनएंशियोमर का होगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखो, देखो मान लो मेरे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, किसी ने कहा इसका इनएंशियोमेरिक पेयर बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तभी मैं इनएंशियोमर बना सकता हूं, वरना नहीं बना सकता। अगर कोई आपसे सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख जाए, क्या आप उसका इनएंशियोमेरिक पेयर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो क्या है? मीजो कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। इनएंशियोमर हमेशा अनसिमेट्रिकल का ही बनता है, सिमेट्रिकल का नहीं बनता। तो ध्यान दो, अब मुझे क्या करना है? इसमें इनएंशियोमर बनाना है, तो मुझे पता है जितने कायरल सेंटर है उसके अबाउट चेंज कर दो। कितने का? एक का। वेज है तो डैश कर दो, वेज है तो डैश कर दो, वेज है तो डैश कर दो। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दिया होगा, टिक मार देना कि यही है इसका इनएंशियोमेरिक पेयर। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? अगर कोई ऐसे इसी चीज को बना के कि यार ये Cl है, ये F है और ये Br है, अब आपको सिंपल दिख रहा होगा कि यार ये तो मिरर इमेज दिख रहे हैं, तब तो मैं पहचान ही लूंगा। लेकिन ये नहीं दिख रहे थे, यहां आपको RS निकालना पड़ता है, जिसमें लगता है टाइम, और टाइम आपके पास है नहीं। फिजिक्स भी तो करना है, ऑर्गेनिक मतलब 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। और मैं आपको तरीके बहुत अच्छे सिखाऊंगा, ऑप्टिकल में तो बहुत तगड़े तरीके सिखाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको। एक एक का चेंज कर दूं, सीधे इनएंशियोमर बन गया। मुझे ये कैसे बना था सर? अरे मुझे पता है पलटने पे कुछ नहीं होता है, पलटने पे क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है। इसको पलट दो, जो चीज वेज में वो कहां जाएगी? डैश में। पलटा तो क्लोरीन उधर आएगा, फ्लोरीन उधर आएगा और ब्रोमीन इधर आएगा, और सब डैश में आएंगे। यही तो बन गया। तो हर तरीके से अपन देख सकते हैं इनएंशियोमर पहचानना। क्या बहुत बढ़िया क्लियर हो गया इनएंशियोमर और मीजो कंपाउंड। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं डाइस्टीरियोमर, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इनएंशियोमर हम कैसे पहचान रहे थे और मीजो कैसे पहचान रहे थे। अगला टास्क है मेरा डाइस्टीरियोमर पहचानना। क्या? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर को हिंदी में बोलते हैं विवरिम समावयवी। विवरिम क्या बोलते हैं? विवरिम समावयवी। इनएंशियोमर को बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब क्यों बोला? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। विवरिम क्यों बोला? क्योंकि ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस।
एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, रिलेशन क्या है, डाइस्टीरियोमर। कितना इजी हो गया, देखो कैसे। मैंने कहा Cl है, CH3 है, CHO है, H है, OH है, Br है। मैंने एक फिगर बनाया, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, मान लो ऐसा कुछ बना दिया। मैंने कहा कि इनको देखो, इनमें रिलेशन क्या है। आपने बोला पहले चेक करता हूं यार, सर ने बताया था कि सिमेट्री नहीं है तो कहीं ना कहीं इनएंशियोमर बन सकता है, तो चेक कर लेते हैं। इनएंशियोमर के लिए क्या था, हर कायरल सेंटर के अबाउट एक का चेंज, अगर एक का चेंज हो रहा है सबके अबाउट, तो पक्की बात है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा। या तो R है तो R का S हो जाएगा, S है तो S का R हो जाएगा। यहां पर देखो बच्चों, इसके अबाउट तो एक का चेंज है, Cl और CH3 चेंज कर दिया। मतलब अगर ये R है, मान लो R है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, मान लो ये R है तो ये S होगा, अगर ये S है तो ये R होगा, पक्की बात है। मतलब यहां से मिरर इमेज मिल रहा है, नीचे वाले का यहां कोई चेंज किया ही नहीं है, देखो कोई चेंज नहीं किया, जो जहां था वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है क्या, नहीं। नॉन मिरर इमेज है तो रिलेशन क्या होगा, क्या होगा रिलेशन, डायस्टीरियोमर। इसको कभी कभी डाया भी लिख देते हैं, डाया, ठीक है। तो समझ लेना ये क्या लिखा है, डायस्टीरियोमर। सिंपल से केवल बताता हूं, अगर सिमेट्री आ जाए तो क्या होगा, मीजो कंपाउंड। सिमेट्री ना आए तो चेक कर लो इनएंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है। कैसे चेक करना है, सिंपल है, सारे कायरल सेंटर के अबाउट चेंज हो जाए, ध्यान से सुनना, सारे कायरल सेंटर के अबाउट चेंज हो जाए, कॉल्ड इनएंशियोमर। सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना पहले ही। सारे कायरल सेंटर के अबाउट चेंज हो जाए, क्या बोलोगे, इनएंशियोमर। किसी एक के अबाउट भी ना करे, मान लो दो कायरल सेंटर है, एक के अबाउट कर दिया, एक के अबाउट नहीं किया, कॉल्ड डायस्टीरियोमर। मान लो तीन होते, दो के अबाउट कर दिया, एक के अबाउट नहीं किया, क्या बोलोगे, डायस्टीरियोमर। तीन के तीनों के अबाउट कर दिया, इनएंशियोमर। और अगर सिमेट्री आ रही है, मान लो ये सिमेट्री आ रही है, मैंने कहा यार इसका तो मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, क्या ये दोनों इनएंशियोमर है, नहीं बच्चों। जब ये मीजो कंपाउंड है, क्योंकि दो कायरल सेंटर है, सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मीजो ही होगा। दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पूरा पूरा घुमाने पे कोई चेंज होता है क्या, नहीं। आप इसको क्या करो, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, इसको घुमाओगे ना तो यही बन जाएगा। देखो सेम है या नहीं, इसका मतलब मीजो का मिरर इमेज हमेशा क्या होता है, आइडेंटिकल। तो इनमें रिलेशन इनएंशियोमर मत बोल देना, ना ना गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पर ऐसे दे देता, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्या इसमें सिमेट्री है, नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज होगा, और इसका मिरर इमेज क्या होगा, इनएंशियोमर। और मैंने क्या किया, एक के अबाउट चेंज कर दिया और एक के अबाउट मैंने सेम रखा, एक के अबाउट चेंज कर दिया, एक के अबाउट सेम रखा, रिलेशन डायस्टीरियोमर। रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर। तो आपको समझ में आया कि रिलेशन हम कैसे निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डायस्टीरियोमर का मतलब जिसमें मिरर इमेज ना हो एक दूसरे के, वो क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। तरीका क्या बताया मैंने आपको, RS निकालने का तरीका मत करना, बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये तरीका बिल्कुल टाइम नहीं लेता, मैं बता रहा हूं आपको कंफर्म। सीख गए ना तो बवाल मचा दोगे, क्लियर है क्या? तो समझ गए कैसे करना है आपको। सारे कायरल सेंटर के अबाउट चेंज इनएंशियोमर, जरूरी क्या है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सारे कायरल सेंटर के अबाउट चेंज कर दिया, किसी एक के अबाउट छोड़ दिया, डायस्टीरियोमर। और मीजो तो आप देखना जान ही गए, क्लियर है क्या सारी चीजें। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपसे मैंने पूछा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सबसे पहले क्या चेक करोगे, कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं। सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सबके अबाउट चेंज इनएंशियोमर। किसी एक के अबाउट भी रह गया या किसी एक के अबाउट भी नहीं किया, डायस्टीरियोमर। ए एंड बी
सबके अबाउट चेंज है, एक एक का चेंज है, तो मैं कह सकता हूं ए एंड बी क्या है, इनेंशियोमर। क्या है, इनेंशियोमर। ए और सी क्या है, ध्यान दो बच्चों, इसके अबाउट चेंज नहीं, इसके अबाउट चेंज, इसके अबाउट नहीं, मतलब दो के अबाउट चेंज किया ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नॉन मिरर इमेज। इसका मतलब ए एंड सी क्या है, डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज है। बी और सी की बात करें, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसके अबाउट चेंज कर दिया, इसके अबाउट नहीं किया, इसके अबाउट भी कर दिया, मतलब एक के अबाउट नहीं किया, इसका मतलब नॉन मिरर इमेज, और नॉन मिरर इमेज क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। समझ में आ गया बढ़िया से एकदम। क्या इसमें कोई भी कंपाउंड मीजो है, नहीं, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, OH OH CH3 CH3 HH, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब अगर मैं इसका मिरर इमेज कहीं देखूंगा तो वो इसका इनेंशियोमर नहीं होगा, आइडेंटिकल होगा। ध्यान आया? तो मुझे बताओ, अगर मैं एक का चेंज करके देख रहा हूं, अगर कोई चेंज किया है, क्या एक का चेंज किया है, ठीक है, इधर भी इसने क्या किया, एक का चेंज कर दिया, H और OH को एक एक का चेंज किया, मतलब मान लो अगर ये वेज वेज होते तो ये पक्का डैश डैश होता, लेकिन यार ये जब मीजो है तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, मीजो ही होगा, इसका मतलब ए एंड बी क्या है, आइडेंटिकल। तो ध्यान रखना, सबका मिरर इमेज इनेंशियोमर नहीं होता, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, इनेंशियोमर, और सिमेट्रिकल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल। क्लियर हो गया? टास्क को सॉल्व करते हैं। इसकी प्रैक्टिस सेशन में अलग से लेके आऊंगा, आधे घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल समझाए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत इजी तरीका है निकालने का इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और मीजो। ध्यान दें यहां बच्चों, मुझे बताएं यहां ए और बी में रिलेशन क्या है, देखते हैं। ए और बी में रिलेशन देखो, क्या यहां सिमेट्री है, नहीं, सिमेट्री नहीं है, तो अगला प्रोसेस, कितने का चेंज किया गया है, कायरल सेंटर के अबाउट, चेक इट, OH और H को चेंज किया है, ध्यान दो, नहीं, सिमेट्रिकल रखा है भाई, जैसा H है वैसा OH है, जैसा CH3, मतलब यहां कोई भी चेंज नहीं है। यहां की बात करते हैं बच्चों, यहां कितने का चेंज किया है, CH3 और Cl को चेंज कर दिया, देखो, इसका मतलब यहां पर तो कोई चेंज नहीं है और यहां एक का चेंज कर दिया है, तो क्या बच्चों इन दोनों में नॉन मिरर इमेज का रिलेशन होगा, क्योंकि एक के अबाउट तो चेंज नहीं किया, एक के अबाउट डैश कर दिया, तो रिलेशन डायस्टीरियोमर। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन मिरर इमेज। अगर इसके अबाउट भी कर देता, इसके अबाउट तो है ही, इसके अबाउट भी कर देता तो रिलेशन होता इनेंशियोमर। यहां बात करते हैं ए और सी की, देखो बच्चों, ए एंड सी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, कितने का चेंज किया, देखो ध्यान से, OH और H को चेंज कर दिया, मतलब एक का चेंज, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स है। नीचे वाले में देखो बच्चों, यहां कितने का चेंज किया, यहां भी एक का चेंज किया, देखो ध्यान से, Cl को इधर लगा दिया, तो मैं कह सकता हूं दोनों में एक एक का चेंज है, रिलेशन इज इनेंशियोमर। क्लियर? बच्चों बी एंड सी की बात करें तो निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो कैसे, ए एंड सी इनेंशियोमर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, और ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वही तो सी का बी के साथ भी होगा। भाई इसके साथ अगर नॉन मिरर इमेज है तो इसके साथ भी तो नॉन मिरर इमेज होगा, इसका मतलब बी और सी भी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। निकाल के देख लो, बी और सी कितने का चेंज है, यहां पे देखो एक का चेंज है, दिख रहा है आपको क्या, एक का चेंज है। नीचे वाले में देखो कोई चेंज नहीं होगा, देखना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां पहले क्या किया है, Cl को लाया है तो H यहां आएगा, और H यहां लाया है तो CH3 यहां आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पे कितने का चेंज किया है, दो का चेंज। दो का चेंज क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता, दो में चेंज मतलब क्या हुआ, R का S हुआ, फिर S का R हो गया। तो B और C क्या होंगे, एक के अबाउट तो चेंज किया, एक के अबाउट चेंज किया ही नहीं, क्या होंगे रिलेशन, डाया, देखो डाया ही तो है। इसका मतलब हम बिना सोचे भी किसी तीसरे के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। ऑब्वियस बात है, A बराबर B है और B इज नॉट इक्वल टू C है, तो A भी तो नॉट इक्वल टू C होगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से चीजों को समझना है। अगला लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन पे लेके आऊंगा ऑप्टिकल में कि
कि कैसे हम और इनएंशियोमेरिक पेयर, डायस्टोमेरिक पेयर, इन पर बात करेंगे। और हम ये भी सीखेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। तो बेटो बच्चों, वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, और हम मुझे कमेंट में बताते रहो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए लगा हुआ हूं, गर्मी में लगा हुआ हूं, तो आप भी मेरे साथ लगे रहो। एग्जाम बहुत अच्छा लगने वाला है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये लेक्चर अपन खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अपन टुमारो ले आएंगे, कल ले आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, खुश रहो, एंजॉय करो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।